मैंने ये डिटरमाइंड किया कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को एक साइड में रखना है और अपनी पढ़ाई और जो मेरे भी अपने शौक़ हैं वो मैंने पूरे करने हैं। ठीक है, हमें भगवान ने हमें डिसेबिलिटी दी है, हम लोग अपनी डिसेबिलिटी को एक साइड में रखते हैं। क्या हम नॉर्मल से कम हैं? नॉर्मल कैटेगरी में वर्ल्ड फिडे ओलंपियाड में जहाँ पर विश्वनाथन आनंद सर हैं वो खेले हैं, उनके साथ मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो क्या हमारी सरकारें जो हैं वो अभी भी इन बातों को ही लेके बैठी रहेंगी कि जो डेफ एंड डम्ब हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है? नमस्कार, मैं सिटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सीएम सर जो चन्नी सर हैं उनका वेलकम करती हूँ और उन्होंने जो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। मैं अपना जो चेस का जो शुरुआत हुई है मेरी और वहाँ से मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ और उसके बाद मैं नेशनल अवार्ड जो मुझे मिला है उसके बारे में सारा मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 7 बार नेशनल चैम्पियन का खिताब अपने नाम किया हुआ है। मैं नॉर्मल कैटेगरी में भी 10 बार नेशनल खेली हुई हूँ। मैं नॉर्मल कैटेगरी में भी पंजाब में फर्स्ट पोजीशन ली हुई है मैंने। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी मेरे को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। अभी तक जो भी है मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जिसने वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लिया, एशिया में गोल्ड मेडल लिया और 6 मेडल मैंने इंटरनेशनल लेवल पर लिए हुए हैं। मलिका बोल रही है कि मेरी ये सारी उपलब्धियों के बावजूद जैसे कि और स्टेट्स में जैसे हम जैसे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, वही मेरे लिए एक बैड लक की समझ लो कि मेरे को अपनी स्टेट से अभी तक भी कोई प्रॉपर पहचान नहीं मिली। अब मलिका अपना स्टार्ट से बता रही है कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरे भाई मेरे पापा मेरे साथ चेस खेला करते थे और मेरे को यही मुश्किल आती थी कि मैं सुन नहीं पाती थी और बोल भी नहीं पाती थी और मैं किसी की बात समझ भी नहीं पाती थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर मेरे माइंड में आया कि हम जैसे बच्चों को जैसे हम लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पढ़ना भी मुश्किल होता है और बाद में हम लोगों के लिए जॉब तक मुश्किल होती है क्योंकि हम लोग अगर सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते और पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन मैंने ये डिटरमाइंड किया कि मैंने अपने आप को जो भी है अपनी डिसेबिलिटी को एक साइड में रखना है और अपनी पढ़ाई और जो मेरे भी अपने शौक़ हैं वो मैंने पूरे करने हैं। तो मैंने अपनी डिसेबिलिटी को साइड में रख के अपनी 10th क्लियर की। उसके बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने +2 की, लेकिन चेस के ही अकॉर्डिंग मेरे को DAV कॉलेज ने अपने कॉलेज में एडमिशन दी, जबकि हम जैसे बच्चों को आम नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलती। ये हमारे लिए एक थोड़ी सी बदकिस्मती होती है क्योंकि वहाँ पर सभी नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे होते हैं और हम बच्चों को जैसे कि हम बोल नहीं सुन सकते तो वहाँ पर टीचर हमारी बात नहीं समझ पाते, इस वजह से हमें नहीं मिलती। लेकिन मेरी चेस के बदौलत ही DAV कॉलेज ने मेरे को वहाँ पर एडमिशन दी और जो मैंने वहाँ पर अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन करी है।
मलिका बोल रही है कि इतनी ज़्यादा 7 बार नेशनल चैम्पियन और 6 बार वर्ल्ड में सिल्वर गोल्ड मेडल लाने के बावजूद भी, और इवन देन सेंटर में मुझे नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेयर का मिला हुआ है, लेकिन वही मेरे को हर बार इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी मेरा जो भी है, अपनी गवर्नमेंट जो भी है हमारे लिए कभी बोलते हैं हमारा राइट नहीं है कि हम लोग जो डेफ एंड डम्ब हैं उनके लिए अभी पॉलिसी नहीं बनी है। तो यही मलिका आज सारे आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही है कि अगर मैं एक डेफ एंड डम्ब लड़की हूँ, अगर मैंने हौसला किया है आगे जाने का, मेरे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे टीचर्स ने मेरी हेल्प की है, इवन देन मेरे कोचेज़ ने मेरी हेल्प की है आगे बढ़ने में, तो क्या हमारी सरकारें जो हैं वो हम जैसे बच्चों को वही अंधेरों में ही रहने के लिए छोड़ देंगी? क्या हमारा कोई राइट ही नहीं है आगे बढ़ने का? क्या इतनी अचीवमेंट होने के बावजूद, जैसे कि मैं वर्ल्ड में अपनी इंडिया की पहली लड़की हूँ, इवन देन मैं नॉर्मल कैटेगरी में वर्ल्ड फिडे ओलंपियाड में जहाँ पर विश्वनाथन आनंद सर हैं वो खेले हैं, उनके साथ मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो क्या हमारी सरकारें जो हैं वो अभी भी इन बातों को ही लेके बैठी रहेंगी कि जो डेफ एंड डम्ब हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनका कोई राइट ही नहीं है? क्या हम जैसी बच्चियों को, यही क्वेश्चन मलिका बार बार पूछ रही है, कि हम जैसी बच्चियों को आगे बढ़ने का या उनको आगे बढ़ाने का क्या हमारी गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है? कोई भी कुछ नहीं है। यही मलिका को हर बार ही अपनी इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद ये मन में एक बात हर समय खटकती रहती है। अभी रिसेंटली मैडम हरसिमरत कौर बादल आए, वो इसका काफ़ी सारा हौसला बढ़ा के गए कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम तेरे लिए करेंगे, लेकिन जो अभी मौजूदा है उसके लिए मलिका को थोड़ा सा है कि जो भी है और स्टेट्स में जो हमारे जैसे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन जॉब्स भी मिलती हैं, लेकिन हम जैसे बच्चों के लिए मैं यही अपनी सोसाइटी से भी पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे बच्चे जो हैं अगर कोशिश करते हैं तो क्या हमारा कोई भी जॉब का या कोई भी और राइट ही नहीं बनता है? मलिका यही बोल रही है कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को एक साइड में किया है। ठीक है, मैं बात नहीं कर रही, लेकिन मेरे बिहाफ पर मेरी मम्मी जो मेरे व्यूज़ हैं उनको बताती है। मलिका यही बात बोल रही है कि हम लोग जैसे कि डेफ एंड डम्ब है, पैरा है या ब्लाइंड है, जो भी है हम लोग, ठीक है, हमें भगवान ने हमें डिसेबिलिटी दी है, हम लोग अपनी डिसेबिलिटी को एक साइड में रखते हैं। क्या हम नॉर्मल से कम हैं? जो हम मेडल्स लेके आ रहे हैं वो हमारी कम है? हमारी जो सोसाइटी है वो मेरे साथ है, सारा मीडिया साथ है, लेकिन वही बात कि हमें अभी भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मलिका यही बोल रही है कि जैसे नॉर्मल बच्चे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि नॉर्मल हो चाहे डिसेबल हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी डिसेबिलिटी को एक साइड में छोड़ो, या जो आपकी अपनी कोई वीकनेस है उसको भी आप एक साइड में छोड़ो। आप गेम्स में आगे जाओ या अपनी टीचर्स जो आपको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि मेरे को मेरी टीचर्स ने सपोर्ट किया आगे बढ़ने में। जो भी आपका पैशन है उसको आगे लेके जाओ आप। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में आती हैं, उसके लिए हमें रास्ते तो बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन जो भी है कि अपने जो भी आपका पैशन है, खास करके मैं पेरेंट्स से यही बात करूँगी कि अपने बच्चों की जो भी उनकी प्रतिभा है उसको पहचानिए और बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, ताकि जो भी बच्चा है उसको, ठीक है, हर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मलिका को थी। अगर मैं उस समय ये सोच लेती कि मलिका को ये प्रॉब्लम है, ये बोल सुन नहीं सकती, ये चेस में कैसे जाएगी, तो आज मलिका जो है वर्ल्ड चैम्पियन है वो ना होती। यही मैं पेरेंट्स से बोलूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा समझो,
उनको देखो कि उनकी क्या पसंद है क्या नहीं। पहले मलिका जैसे मॉडलिंग वगैरह में जाना चाहती थी, तो मैं वहाँ भी मलिका को लेके गई। ठीक है, मलिका का बाद में इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो बाद में मलिका चेस में चली गई और चेस में उसने अपना पैशन बना लिया, जो भी है वो बना लिया। लेकिन मैं यहाँ पर यही करूँगी कि पेरेंट्स और टीचर्स आपस में अगर कम्युनिकेशन करेंगे और पेरेंट्स और टीचर देखेंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है या बच्चे में क्या प्रतिभा है, उसको निखारने में बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी। अब आप सभी का बस इतना ही है कि थैंक यू।